सो हाय गाइस, विद दिस साइड एंड वाचिंग एडकेडीवी के आज की इस वीडियो में बात करेंगे यार मैट्रिसेस के बारे में। क्लास 12 स्टूडेंट्स बोलेंगे यार मैट्रिसेस ये क्या है, पहला बार सुना है नाम। हाँ, आपने पहला बार नाम सुना होगा बिकॉज आपने इसके पहले से पढ़ा ही नहीं है। सो मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे और याद रखेंगे बहुत बड़ा चैप्टर है यार। और बोला जाए तो लीनियर अलजेब्रा का बस यही एक चैप्टर है जिसमें पूरा लीनियर अलजेब्रा का 12 का समाया हुआ है। ये चाहे आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बोलो या तो 12th के लिए बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वास्ट है, तो एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है नहीं। तो इसलिए मैंने बहुत सारा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको और आगे आगे अपलोड होगा। सो प्लीज़ देखते रहना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज आपको 12 के लिए मैं खड़ा हूँ और प्रिपरेशन करने के लिए भी आप तैयार रहना, क्योंकि आपको रिलेटेड कंटेंट एजुकेशन आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो कीप सब्सक्राइब्ड। तो आज जानेंगे मैट्रिसेस के बारे में बहुत ही अच्छा से। और हाँ, ये वीडियो छोड़ के मत जाना वरना आपका ही घाटा होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस होता क्या है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रॉ एंड कॉलम इज मैट्रिक्स फॉर्मेशन। व्हाट इट मीन्स दैट अगर किसी भी डेटा को आप कोई भी डेटा ले लो या नाम ले लो, नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, उसको आप रॉ और कॉलम के रूप में जब लिखते हो, रॉ का मतलब सीधा सीधा हो गया, कॉलम्स का मतलब सीधा सीधा हो गया, रॉ का मतलब ये आपका जो हॉरिजॉन्टल में हो गया, तो रॉ कॉलम। सो जब इस टाइप में लिखते हो, जो कि एक एक्सेल सीट में आपका होता है, जो आपको दिख रहा होगा, सो इस टाइप का अगर फॉर्म में लिखते हो तो इस टाइप का एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेशन। जब भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा तो इसी तरह होगा। मैट्रिक्स नॉर्मली हम लोग जैसे लिखते हैं अलजेब्रा में, अब वैसा ही चलेगा। अब रॉज एंड कॉलम की बारी है। सो पहला नंबर बात ये जान लो कि हम लोग इसमें देखेंगे यूज़ क्या है, बिकॉज बच्चों को ये पता नहीं रहता है और टीचर से पूछते हैं तो टीचर्स बताते नहीं है अधिकतर कि यार पढ़ तो रहा है, यूज़ क्या है उसका। तो ये जान लो, बिकॉज ये नया चीज़ है तो आपको क्यूरियोसिटी होगा कि यार कहाँ यूज़ करना है, नया सीख के मिलेगा। इतना तो सीखे हैं, फिर सिखा रहे हैं अलजेब्रा में नया चीज़। तो यूज़ सॉल्विंग हायर इक्वेशंस। आपने देखा होगा कि यार लंबे लंबे इक्वेशन जो होते हैं 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर, बहुत सारे इक्वेशन हो सकता है, अलजेब्रा में तो लिमिट है नहीं। तो वैसा इक्वेशन को अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है और एक साथ सॉल्व नहीं होता, अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते करते पढ़ा ही होगा आपने। बट इसमें क्या है, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं हम एक ही बार में। ये पहला एडवांटेजेस हो गया अलजेब्रा में। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है प्रोग्रामिंग। आपने प्रोग्रामिंग अगर जानते हो, अगर करते हो, तो वहाँ पे एरेज आता है। तो विदाउट मैट्रिक्स फॉर्मेशन, विदाउट मैट्रिक्स नॉलेज यू कांट फॉर्म एरे इसी से ही निकला है। सो प्रोग्रामिंग आप जो यूज़ करते हो उसमें भी बहुत बड़ा रोल है इसका। उसके बाद बहुत सारा 3D 2D शेप्स में और ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो ये सब जगह में यूज़ होता है बिकॉज ये काम को आसान कर देता है। साइंटिस्ट को क्या जरूरत पड़ा इसे निकालने का, इसे इन्वेंट करने का, इसको डिस्कवर करने का, ये जरूरत पड़ा कि इसे करके हम बहुत बड़ा एक डेटा को एक जगह स्टोर कर सकते हैं और फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले बात ये तो देख लेना बहुत जरूरी है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग डिवीजन कहाँ चल गया, जो डिवीजन नहीं है यहाँ, डिवीजन की जगह इन्वर्स है, तो वो बाद में बनना। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी दो आता है, स्केलर एंड मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड देन इट इज फिनिश्ड। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप लिख के रख सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है। जानोगे नहीं तो आप कहाँ है कहाँ नहीं है हिराते रह जाओगे, मतलब रास्ता खुल गया है, आप कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा ट्रैक में रहना बहुत जरूरी है, अपना देखते रहो। तो इन सारों को कंप्लीट करके आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और देख रहे हो इतना सारा है एक ही चैप्टर में, तो जरूर ये चैप्टर बड़ा होगा। सो आज जानेंगे बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है इंट्रोडक्शन टाइप में, और मीन्स एक इंट्रोडक्शन जानेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में एक हायर जाएंगे। इसका अगला वीडियो में मैं इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉब्लम्स बताऊंगा। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉब्लम्स बताना पॉसिबल नहीं, बिकॉज टाइप्स इसका बहुत है और उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स को हम कैसे यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। रोज एंड कॉलम तो बोल दिया, अगर करेंगे क्या उसके बाद। तो देखिए, अगर ए आई जे, बोलेंगे ए आई जे क्या है, तो ए आई जे बाबू ये है, ये एक एलिमेंट है, मान सकते हो ए एक एलिमेंट है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उसको ए मानते हैं। तुम बी मानो, सी मानो, डी मानो, तुम्हारा मर्जी है, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं। सो आई जे, आई क्या है,
आई हम रो को डिनोट करते हैं, जे कॉलम को डिनोट करते हैं। अब बोलोगे ये जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, 1 2 मानो 2 3 मानो, जो मानना है मानो ना। आई जे बिकॉज सबको यही फॉलो करता है इसलिए मैंने लिख दिया है। तो आई रो जे कॉलम, अब आई जे लिखो, भी के लिखो, मेरा नाम लिख दो, कोई टेंशन नहीं। सो उसके बाद देखो आपको बस याद रहना चाहिए। सो यहाँ पे एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देना। A11, अब देखो ये जो है अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 2 रो में डिवाइड होता है। देखो ऊपर वाला एक रो, नीचे वाला एक रो, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम है। लाइन लाइन में है तो कॉलम हो गया, लाइन लाइन में कॉलम हो गया, ऐसे ऐसे एक रो हो गया, ऐसे ऐसे एक रो हो गया। तो ये एक स्क्वायर जैसा फॉर्म में है, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे बताएंगे क्या है क्या नहीं है, इसमें भी ध्यान मत देना। सो ये पहला कॉलम, सॉरी पहला ये क्या है, कॉलम में है, पहला कॉलम में है और पहला रो में है। सो यहाँ पे लिखा हुआ AIJ, आईजे का मतलब क्या है, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। कहने का मतलब है कोई भी एलिमेंट को अगर रिप्लेस करेंगे तो पहले उसको देखेंगे रो, किस रो में वो लाई कर रहा है, उसके बाद उसका कॉलम तब प्लेस करेंगे। ध्यान देना इसी में सब कोई का मिस्टेक होता है, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम में सब भूल जाते हैं। तो पहले रो फिर कॉलम, ना कि पहले कॉलम फिर रो। ध्यान देना IJ, ठीक है, ऐसे याद रखो, या RC याद रख लो, रो कॉलम, ठीक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ 1 1 हो गया। रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो 1 1। यहाँ पे क्या हुआ, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया है, तो 1 2 हो गया। यहाँ क्या हुआ, रो क्या है, फर्स्ट है नहीं, रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो में 2 हो गया, कॉलम में 1 हो गया, तो 2 1 हो गया। यहाँ पे सेकंड रो भी है, सेकंड कॉलम भी है, तो 2 2 हो गया। तो इस टाइप से हम इसको जितना चाहे उतना एलिमेंट्स उस पर स्टोर कर सकते हैं। आगे जाके A13 हो सकता है, A14 हो सकता है, मतलब फर्स्ट रो का 4th कॉलम है, फर्स्ट रो का 5th कॉलम है। यहाँ पे 2 2 कर सकते हैं, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो का 3rd कॉलम में, सेकंड रो का 4th कॉलम में, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला डिजिट आपको याद रखना है रो के लिए होता है, सेकंड वाला डिजिट आपका कॉलम के लिए होता है। तो इसको इस मेथड को यूज़ करके आप, और हाँ एक और बात, इसको लिख कर छोड़ मत देना, यहाँ पे आपको क्लोज ब्रैकेट का साइन देना पड़ेगा। यही ब्रैकेट ये डिनोट करता है कि ये एक मैट्रिक्स है। सो अब चलते कुछ एग्जांपल्स में और कुछ और डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये तो डिस्कस कर दिया AIJ वाला। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 × 2, अब बोलोगे ये क्या आ रहा है 2 × 2, अब यहाँ से कहाँ से आ गया 2 और 2 कहाँ पे आ गया। सो ये 2 × 2 डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है रो को, ये डिनोट कर रहा है कॉलम को। फिर वही RC वाला टर्म जो यहाँ पे रो कॉलम करते थे, यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये ऑर्डर बताता है एक मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, इसलिए 2 × 2 मैट्रिक्स हुआ। उस हिसाब से हम इसको ये बोल सकते हैं ये क्या है 2 × 2 मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका भी 2 रो है और इसका भी 2 कॉलम है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, इस जगह में यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है और 2 रो है। तो यहाँ 2 रो है 3 कॉलम्स, क्या हो गया 2 × 3 हो गया। सो ये ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का। अगर किसी भी मैट्रिक्स को AIJ ऐसा लिख दिया जाए, AIJ ऑफ 2 × 3 या फिर 3 × 2, ऐसे अगर क्वेश्चन में लिखा रहे AIJ ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स ऐसा लिखा रहे, तो ये समझ जाना कि जो AIJ वो एलिमेंट बता रहा है और 2 × 2 2 × 3 क्या बता रहा है कि कितना एलिमेंट्स है टोटल। और टोटल एलिमेंट्स अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, जितना भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 × 3 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। 2 2 है तो 4, वैसे 2 4 रहेगा तो 8 एलिमेंट्स है, 5 5 रहेगा तो 25 एलिमेंट्स है, 5 2 रहेगा तो 10 एलिमेंट्स है। जस्ट ऐसे ही आपको करना है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल से कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स वेयर I = smaller than 1, smaller than = 3 and J = smaller than = 2, AIJ = mod over I - 2j/2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे IJ मैंने बताया था, I फॉर रो, J फॉर कॉलम याद रखना। तो यहाँ पे देखो 1 से 3, तो 1 से जा रहा है 3 तक, मतलब कि इसमें टोटल कितना I है। इससे समझ में क्या आता है, I 3 है, मतलब यहाँ पे 3 रोज है। J कितना है 2 है, बिकॉज 2 से कम है, 2 से इक्वल टू तक है ना, स्मॉलर देन रहता तो 1 तक ही रहता, तो 3। तो यहाँ पे 3 × 2 का मैट्रिक्स, मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होगा। तो पहले ये जगह बना लो यार, 3 × 2 का होगा, 3 × 2, 1 2 3 रो 2 कॉलम ना, सॉरी छोटा में चल जाएगा, इतना भी चलेगा। तो 3 × 2 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर बात, कब बनाएंगे कैसे,
पहला में क्या आता है A11, हम बताते हैं A11। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहला वाला क्या होगा A11, दूसरा वाला क्या होगा A12, A13, इसके बाद सॉरी 2 ही है ना, तो 2 ही में अड़ जाएगा, A12, A21, A22, A31, A32, ऐसे होगा कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा। A11, A12, A21, A22, A31, A32, 6 एलिमेंट्स टोटल, 3 रॉस और 2 कॉलम्स में ये है। अब इसका अगर बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो A11 में देखो, A11 में अगर I में 1 और J में 1 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ 1 यहाँ 1 आएगा। अगर यहाँ 1 यहाँ 1 आया तो 1 - 2 1 जो 2 होगा, मतलब कि -1 आया, -1/2 मॉड है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या है 1/2, पहला नंबर में क्या आया 1/2, सिंपल लिख दो, जो भी है कोई टेंशन नहीं, बाई आया कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब 1 × 2 करते हैं, सो यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 × 2 जब 4 -1 तो 3/2 आएगा मॉड में, तो यहाँ पे 3/2। उसके बाद 2 में आते हैं, 2, 1, अब यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 2 1 2, 2 - 2 हो जाएगा 0, 0/2 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 2 2, I भी 2 J भी 2, 2 2 जब 4 है और 2 से माइनस अगर 4 करते हैं तो कितना है -2, -2/2 -1 मॉड है तो 1 आएगा। अब 3 1 पे आते हैं, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ 1, तो 3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1/2 आया इसमें भी, और 3 2 है, तो 3 यहाँ पे 2 2 जब 4, तो 3 से -4 गया तो -1 हुआ, -1/2 मतलब 1/2 ही हुआ। सो बहुत इजी था, कितना इजी था ये करना, तो इजीली ये सॉल्व हो गया और मेरा मैट्रिक्स जो है वो निकल गया 3 × 2 का। तो इस हिसाब से हम मैट्रिक्स को एक स्टेटमेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट को मैट्रिक्स के रूप में भी ला सकते हैं, ये दोनों यूज़ होता है। और प्रोग्रामिंग में तो ऐसे ही यूज़ होता है, एरे बनाने के लिए भी ऐसे बताना पड़ता है, तभी वो आपका जो कंप्यूटर है PC है वो समझ पाएगा, और ये रिलेशन है। सो यहाँ तक आपका बेसिक जो एक्सप्रेशन, बेसिक जो कंसेप्ट था रिलेटेड टू मैट्रिक्स आपका कंप्लीट होता है, ये था बेसिक। अब इसके बाद आपका टाइप्स है, सब कुछ है, जो आगे आने वाले वीडियोस में आएगा मैं बताऊंगा, और ये बहुत है तो इसके लिए मुझको लगता है कि 3 to 4 वीडियोस तो इसका बन ही जाएगा, बिकॉज लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है, आप पढ़ोगे भी नहीं ध्यान लगा के, आपको देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि बोरिंग लगे, बिकॉज पढ़ाते तो सब है यार, और लेकिन अधिकतर को देख के ऐसे ही लगता है कि नींद आने लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को नींद आए, स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग वे में समझें, उनको मोटिव मिले समझने का, उनको इच्छा हो समझने का। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा, और कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड डाउट हो, अगर मेरा कुछ रीडिंग स्किल अच्छा ना लगे, कोई मेरे में प्रॉब्लम लगे तो भी डाउट करना यार। सो चलिए मिलते हैं बाद में और नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।